तरफ बीजेपी तेजी के साथ न सिर्फ अपने चुनावी अभियानों को अमली जामा पहना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन अभी से काका खींचने में उलझा दिख रहा है। न सीटों पर सहमति, न संयोजक पर स्थिति साफ और न ही पीएम फेस पर कोई एक राय। ऐसे में सवाल ये कि मोदी के सामने विपक्षी गठबंधन किसको चेहरा बनाने वाला है, इस पर अब तक चुप्पी क्यों है? और यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तनातनी खत्म हो पाएगी क्या? और चुनावी चिंता में राम विरोध में एकजुट विपक्ष और बंगाल में संतों पर हमले के मुद्दे क्या नई सियासी भूमिका तैयार कर रहे हैं? इसी पर करेंगे महाबहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मोदी के सामने चेहरा कौन? इंडी मौन। मोदी से सामना, मतभेद वाली एकता से मुकाबला। ये तो वर्चुअल अलायंस है, तो ये वर्चुअल मीटिंग करेगा, रस्म अदायगी करेगा और क्या करेगा? और इससे ज्यादा ये क्या कर सकते हैं? ये इंडिया अलायंस के दो ही एजेंडा है वैसे। एक एजेंडा है परिवार बचाओ और दूसरा एजेंडा है प्रॉपर्टी बचाओ। नीतीश का इनकार, किसका चेहरा स्वीकार? श्री अखिलेश यादव जी का पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का है। परिवार के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए इनकी पूरा पीडीए अथॉरिटी है। कांग्रेस एसपी में ठनी, सीट शेयरिंग पर तनातनी। कल की मीटिंग कैंसिल हो गई थी, नहीं हो पाई। उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं के तैयारी पूर्ण होने का हवाला दिया गया था सुल्तान खुर्शीद साहब की तरफ से। अब अगली मीटिंग जो भी तय होगी उसमें हम लोग उनकी भी बात सुनेंगे, अपनी बात रखेंगे। जितने भी धार्मिक घटना कार्य होते हैं उस पर विरोध और उस पर आक्रमण, यह वहाँ के जो बंगाल की, और इसका श्रेय इसलिए होता है कि उसके प्रतिकूल स्वयं वहाँ की मुख्यमंत्री है। चुनावी चिंता में राम विरोध पर एकजुट विपक्ष। जो कांग्रेस के साथी हैं वहाँ सनातन धर्म पर, सनातन धर्म को मानने वालों पर प्रताड़नाएं बढ़ रही हैं। कभी राम जन्मभूमि का अगर शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दे। सवाल ये खड़ा होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल को कहां लेकर जा रही है। और वक्त है महाबहस के 3 राउंड्स के सवालों का। आपके सामने वो सवाल जिन पर फोकस है आज की डिबेट। सवाल नंबर 1, मोदी के सामने चेहरा कौन? इंडी कब तक मौन? जब संयोजक के पद को लेकर इतना मनमुटाव सामने आ रहा है, ममता बनर्जी नहीं चाहती नीतीश कुमार संयोजक बने, तो आखिर जब पीएम पद के फेस की बात होगी तो क्या होगा? मोदी से सामना, मतभेदों के बीच मुकाबला। मतभेद चाहे सीट शेयरिंग को लेकर हो या संयोजक कौन होगा उसको लेकर, तो ऐसे में मोदी से मुकाबला किस तरह होगा? मतभेदों वाला गठबंधन कैसे टक्कर दे पाएगा? सवाल यह भी, कांग्रेस एसपी में ठनी, खत्म होगी क्या तनातनी? वर्चुअल बैठकें हो रही हैं, जिससे अखिलेश यादव अटेंड नहीं करते क्योंकि वो पार्टी के किसी कार्यक्रम में हैं। लेकिन बात जस की तस है, ना तो सीट शेयरिंग को लेकर कोई अभी तक फॉर्मूला तय हो पाया है या सहमति बन पाई है, और बात उत्तर प्रदेश पर आकर फंस गई है कांग्रेस और एसपी के बीच में। चर्चा के लिए एसएन सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी, अनुराग भदौरिया जी हैं समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, सुधा मिश्रा जी प्रवक्ता कांग्रेस, प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में, और थोड़ी देर में डीपी शास्त्री जी भी जुड़ेंगे, हिंदू धर्मगुरु। आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले अनुराग जी आपसे कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। खबर है कि कांग्रेस ने 35 सीटें मांगी, एसपी देने को तैयार नहीं है। आप वर्चुअल बैठक भी अटेंड करने नहीं पहुंचे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर इस कदर सताने लगा है कि वो अब जनता के मुद्दों को छोड़ के इंडिया गठबंधन की बात करने लगी है। भाई हम तो एनडीए गठबंधन की तो बात कर ही नहीं रहे हैं,
आपसे नहीं पूछ रहे कि हाजीपुर से कौन लगे, एक ही सीट बता दें कि हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे कि वहां पारस जी लड़ेंगे, उसी का नहीं बता पा रहे। मैं बार बार पूछ रहा हूं कि हम निषाद पार्टी को कितनी सीटें देंगे, अपना दल को कितनी सीटें देंगे, राजभर को कितनी सीटें देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर में, यही नहीं बता पाते। अगर महाराष्ट्र में चले जाएं तो शिवसेना को कितनी सीटें देंगे, जो सिंधे गुट है, या अजीत पवार की जो एनसीपी उसको कितनी सीटें देंगे। इनका ही नहीं गठबंधन, इनका ही नहीं आपस में सीट शेयरिंग तय हो पाती, लेकिन इंडिया गठबंधन की चिंता जरूर करते रहते हैं, इसलिए चूंकि उन्हें पता है कि इंडिया गठबंधन मुद्दा उठाता है जनता का, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला, जिस पर इनका जवाब नहीं होता। हम मुद्दा उठाते हैं किस तरह से, उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो महिला अत्याचार में नंबर 1 होता चला जा रहा है, जैसे कि अभी रिपोर्ट आपने देखी। और अगर PHU की बात करें विस्तार से आपके सारे मुद्दे अनुराग जी आपसे सुनेंगे, लेकिन जो मेरा सवाल मूल था वो INDIA के जो सहयोगी दल है उनमें एकता को लेकर था। अब जैसे प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना है, उसको लेकर फौरन एका बन गया, ठीक है। एका इस पर भी बन गया कि सनातन विरोधी या हिंदू देवी देवता विरोधी जो बयान है उस पर चिट्ठियां साध के इधर उधर की बात करनी है, उस पर भी बन गया। लेकिन ना तो संयोजक पे बन पा रहा है, ना PM फेस कौन होगा उस पर बन पा रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक बार सभी लोग अपनी बात रख ले। यही सवाल सुधा मिश्रा जी आपसे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आस्था जी। आपके प्रश्न, जब प्रधानमंत्री फेस की भी आप बात कर रही हैं तो मैं पूछना चाहूंगी, क्या संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रावधान की आप बात नहीं करेंगे? आप लोगों को क्यों जानना है कि हमारा चेहरा कौन है? भाई हमने जिस उद्देश्य को लेके अपने गठबंधन को बनाया है, जब जो इंफॉर्मेशन देनी होती है उस पर जो बात होती है हम बताते हैं। तो ये कौन सा बहस का मुद्दा है कि हमारा संयोजक कौन होगा, हमारा चेहरा कौन होगा? क्योंकि जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं, 545 सीटों में से जो पार्टी को बहुमत मिलता है, आपस में उसका चेहरा तय होता है और प्रधानमंत्री का चुनाव हमारे जो राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। क्या ये प्रक्रिया इतनी सिंपल है सुधा मिश्रा जी? जैसे आपने एक लाइन में कही कि जिसको बहुमत मिलता है, जिसकी सीटें ज्यादा आती हैं, उससे पहले के बहुत सारे पड़ाव हैं। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये तो सबसे मूल प्रश्न है। आस्था जी, राज्यों में आप चेहरा नहीं पूछेंगे, लेकिन जब बता दिया गया कि चुनाव, नगर निगम के चुनाव से लेके प्रधानमंत्री के चुनाव तक एक ही चेहरा है, वहां आप नहीं पूछते हैं। अब हमसे पूछ रहे हैं। अरे भाई हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम कह तो रहे हैं जिस दिन हम जीतेंगे, लड़ाई करने के लिए हम है राजनीति में, हम लड़ेंगे, हमारे गठबंधन से लोग जीतेंगे, उसका हम बताएंगे आपको। आप लोग को क्यों इस बात को भी जानना है? संविधान के प्रावधानों को चेंज क्यों करना है? बीजेपी जिस गारंटी की बात कर रही है, तीसरी बार खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं आऊंगा, जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, और हाल ही में विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आपने देखे हैं, उसके बाद भी आप यही कहेंगे कि हमसे मत पूछिए हमारा संयोजक कौन होगा, किसकी कितनी सीटें होंगी। आस्था जी, मोदी जी कैसे कह सकते क्यों आएंगे? चुनाव नहीं होंगे क्या? चुनाव नहीं हो रहे हैं क्या? अरे मतलब गजब ही आप लोग बात कर देते हैं। भाई चुनाव होगा, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, देखा जाएगा। एसएन सिंह जी, इस बात का जवाब दीजिए। कैसे देखिए कह सकता है कि हम आ रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ सोचा है। सुधा बहन जी सुन लीजिए, सुधा बहन जी सुन लीजिए। देखिए क्या है, लोग राम को मानते नहीं, रामचरित को मानस को मानते नहीं, तुलसी जी को मानते नहीं तो साफ तौर पे तुलसीदास जी ने लिखा है, हसब ठठाई फुलाई गालू एक संग नहीं होय भुआलू। दोनों काम एक साथ नहीं होता है कि आप दोस्ती भी करिए और दुश्मनी भी करिए, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे को पहले भी वो खंजर से वार किए हुए हैं, इस नाते विश्वास हो नहीं पा रहा है। अब हमारी बहन ने कहा कि हम कुछ भी करें, दूसरा कौन पूछ रहा है? भैया संजय राउत जी कह रहे हैं कि आपकी हैसियत नहीं है महाराष्ट्र में, आप हीरो नहीं जीरो हैं यहाँ पे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आपने जनाधार पंजाब में खो दिया है, और कांग्रेस कह रही है पश्चिम बंगाल में टीएमसी से कि भाई हम यहाँ तो अराजकता है, यहाँ तो भ्रष्टाचार है, यहाँ तो अपहरण है, ऐसे ऐसे उद्योग फल फूल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये सारा जो बंटवारे के माल को लेके लड़ाई हो रही है, आप लोगों का लेना है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं लेना है। भारतीय जनता पार्टी तो विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल के और जो है सरकार की योजनाओं को जनता से जोड़कर, जनता को भागीदार बनाकर, जो हम 10 साल में विकास के कार्य किए उसको लेकर जा रहे हैं, और पुनः 2024 में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जवाब इसलिए नहीं दे पाती क्योंकि इनके यहाँ पे आंतरिक लोकतंत्र तो है ही नहीं। यहाँ पर्ची वाले मुख्यमंत्री बनते हैं, पर्ची लेके जाते हैं, ऐसे चुपका के पर्ची निकालते हैं। परिवार वाले नहीं, परिवार वाले नहीं, कोई भी बन सकता है, परिवार वाले नहीं, कोई भी बन सकता है। मतलब मुलायम परिवार का ही, अखिलेश परिवार का ही, लालू परिवार का ही, ममता परिवार का ही, परिवार की सरकार नहीं, पूरा देश और पूरा प्रदेश जिसके लिए परिवार है वो भारतीय जनता आपने पर्ची बोला, उन्होंने परिवार बोल दिया। मुद्दे पर आइए अनुराग जी, ये सवाल तो बार बार पूछा जाएगा ना। एका प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना है, उसके नाम पर भी हो गया फौरन, इतनी बैठकें नहीं लगी। एका सनातन के लिए जो अनर्गल बयान थे उसके लिए चुप कराया जाए, टोका जाए,
उस पर चुप्पी साधनी है, सबको इसके लिए भी है घोषित अघोषित, लेकिन कितनी सीटें, कौन संयोजक, उसको लेकर इतने मनमुटाव क्यों? देखिए, भारतीय एक का एकदम पक्का है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई इंडिया गठबंधन के करने जा रहा है। जनता ने तय कर लिया है और जनता जब लोकसभा के सदस्य चुन के भेजेगी वो अपना नेता चुन लेगी। अब पर्चे से कोई नेता नहीं बनेगा क्योंकि यह मजबूत नेताओं का गठबंधन है, मजबूत नेताओं का नहीं है। ये सिर्फ एक सीट के बारे में नहीं बता सकती, एक सीट में आपकी नीति तो बात नहीं करता कि आपकी नियति क्या है, बता पाएंगे एक-एक करके बोलिए। बार-बार जनता आपको जानकारी दे रही है, किसको लेकर जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। हम गरीब के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, हम देश के कोने-कोने में महाअभियान चला रहे हैं, हम अभियान चला रहे हैं। बात आने दीजिए भारत योजना। एसएन सिंह जी, एक सेकंड, मैं दोबारा आपको काउंटर करने का समय दे दूंगी, एक बार बात आने दीजिए अनुराग जी। उनके यहाँ इस पे आप बोलना नहीं चाहते, ये है समस्या यह है कि आपका विधायक एक रेप के मामले में आपने उसको टिकट दी, उसको जिताया, उसके बाद फिर यहाँ पे कोर्ट का फैसला आया तब वो जेल गया, तो टिकट क्यों दी थी आपने? आप बोलिए, आपने एक रेपिस्ट को टिकट क्यों दी थी जिस पे आरोप था? देखिए, आप एक एक करके केस उठा रहे हैं, एक एक करके विषय उठा रहे हैं, आप मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात नहीं, एक मिनट अनुराग जी, आपको ये मुद्दा नहीं लगता? हाल ही में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें INDIA गठबंधन का जो हश्र हुआ है वो आपको मुद्दा नहीं लगता? और अब भी आम चुनाव सर पे है, 2024 आ चुका है, आम चुनाव सर पे, आप लोग यही तय नहीं कर पा रहे राज्य में कौन किस सीट पे चुनाव लड़ेगा। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को TMC 2 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है, यही आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ करना चाहते हैं, लेकिन वो 35 सीटें चाहती है। ये मनमुटाव नहीं है तो और क्या है? कैसे लड़ेंगे चुनाव में? एक दूसरे के ऑपोजिट जाएंगे, सब सीटों पर खड़े हो जाएंगे क्या? सुधा जी ठीक है, आप लोग शांत होइए। सुधा जी, ऐसे लड़ेंगे क्या चुनाव? सारी पार्टियां अपने अपने बूते सभी सीटों पर मैदान में, जिसकी ज्यादा सीट आएगी उसी हिसाब से PM पद का चेहरा क्या होगा। अरे एक दूसरे के वोट कट जाएंगे, कैसे होगी सीट शेयरिंग? आपकी बात मान लिया कि मोदी जी का मैजिक ठीक है अनुराग जी, सुधा जी को बोलने दीजिए। अनुराग जी शांत हो जाइए, सुधा जी बोलिए। एसएन सिंह जी शांत हो जाइए, अनुराग जी शांत होइए, सुधा जी को बोलने दीजिए। अरे आप ही के सहयोगी दल की है कांग्रेस, बोलने दीजिए उनको। कांग्रेस की हैसियत देखने पर लगे हैं, कांग्रेस एसएन सिंह जी शांत होइए, नहीं शांत होइए। मैं जिसका नाम लूंगी अब जवाब उसकी तरफ से। सुधा जी बोलिए। सुधा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मान लिया जो आप लोग कह रहे हैं वो सच है, चलिए मान लेते हैं। अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि एसएन भाई बता दें कि महाराष्ट्र में, बिहार में ये अपने सहयोगी दलों को कितनी सीट दे रहे हैं, बता देना, हम भी जान जाएंगे। हमारे में नहीं हो पा रहा ये तो बता दें, इनसे पूछ लीजिए। राम जी का नाम लाके ये जो बड़ी बड़ी बातें करते, मैं पूछूंगी, मैं अयोध्या की निवासी हूँ, क्या राम जन्मभूमि जहां स्थान था उससे 600 मीटर दूर मंदिर बनाया गया कि नहीं? पूछिए इनसे। दूसरी बात, हमारे शंकराचार्यों ने, चारों शंकराचार्यों ने क्यों मना कर दिया? शंकराचार्यों जाने से क्यों मना कर दिया? पूछिए इनसे, प्रश्न पूछिए। जवाब ठीक है सुधा जी, आपने 3 मूल पॉइंट्स उठाए हैं, उनके जवाब ले लें। 4 सवाल पूछा। बोलिए। हाँ पहले तो हमारी बहन को समझना होगा कि शंकराचार्य जी अगर क्या क्या कहते हैं उसी पर कांग्रेस पार्टी चलती है। तो आदरणीय शंकराचार्य जी ने कहा है कि मथुरा और काशी जो है हिंदुओं को दे देना चाहिए, मान जाए। दूसरी बहन को जानकारी होनी चाहिए कि 2 शंकराचार्य ने आज ही कहा इसका जवाब आने दीजिए। स्वीकार है और हम ठीक है जी, सुन लीजिए। दूसरा सवाल आपने कहा शंकराचार्य जी विरोध कर रहे, नहीं देखिए कोई नहीं सुधा जी जवाब दीजिए। देखिए वो शांति से आपकी बात सुन रहे थे, वहां जाने के लिए तैयार है। और शंकराचार्य जी नहीं, देखिए जितने देश के मंदिर बने हुए हैं, चाहे वो तिरुपति बालाजी का हो, चाहे वो शारदा पीठ हो, कहीं भी उनके जो गुरु होते हैं वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करते हैं, शंकराचार्य जी नहीं करते। फिर भी सभी शंकराचार्य आने के लिए तैयार हैं। 2 लोगों ने न्योता स्वीकार कर लिया। अब शंकराचार्य जी के कहने पे सारा काम अगर कांग्रेस करती हो तो मैं ये पूछना चाहूंगा, शंकराचार्य जी मना नहीं किए, कांग्रेस के का कोई भी नेता आज तक अयोध्या क्यों नहीं आया? भगवान राम की लेकिन एसएन सिंह जी अब ये बात सामने आ रही है, एक मिनट एसएन सिंह जी, अब ये बात सामने आ रही है कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने जो निमंत्रण अस्वीकार किया है उसकी भरपाई के लिए स्टेट कांग्रेस के कुछ नेता जैसे अजय राय, अविनाश पांडे, वो लोग 15 तारीख को जाएंगे। उनका ये कहना है कि राम के दर्शन करने के लिए कोई तारीख अनिवार्य नहीं है, वो 15 जनवरी को कहा जा रहा है कि वो लोग जा रहे हैं अयोध्या। ये सही है ना सुधा जी?
अरे राम जी का दर्शन करने के लिए ये लोग निमंत्रण देने वाले कौन होते हैं भाई? आस्था हमारी हम जाएंगे, यही तो पूछा जा रहा है, कौन गया आपके यहाँ से? आपके यहाँ से सुधा जी गया कौन? राजीव गांधी जी गए हो तो बता दीजिए, राहुल गांधी जी गए हो, इंदिरा गांधी जी गए, कोई गया हो तो आप बता दीजिए। आप बाबर के, अकबर के, शाहजहां के, औरंगजेब के मजार पे जाएंगे, लेकिन भगवान राम के पास नहीं आएंगे। लेकिन मैं तो कहूंगा बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का राम एक बार में के लिए हम लोग हैं क्या? भारत नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया में राम उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान राम को लेके लोग उत्साहित हैं। नहीं आवश्यकता है आपको तो मत आइए। चलिए सुधा जी, एसएन सिंह जी, आप दोनों की बात आ गई, आप दोनों की बात आ गई। हमारे बीच में प्रभात त्रिपाठी जी भी है, मैं उनका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले अनुराग जी हाथ उठा रहे। बोलिए अनुराग जी, 20 सेकंड। आप बायकॉट करिए, जनता आपको बायकॉट कर रही है। तो क्या प्रभु राम की वो बेटियां नहीं थी जो बीएचयू में जिसके साथ अन्याय हुआ? भाई प्रभु राम को गाली देने का कार्य समाजवादी पार्टी कोई ठेकेदार है कि राम को नहीं मानेगी? भाई समाजवादी पार्टी कोई ठेकेदार है कि राम को गाली देंगे? आप दूसरे धर्म को गाली देकर भदौरिया जी, मौर्य जी को आप समझाइए, ये ज्ञान मौर्य जी को दीजिए। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू धर्म डेंगू है, हिंदू धर्म मलेरिया है, सनातन नहीं, ये ज्ञान आप उनको दीजिए ना। आपके समय में मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? मुजफ्फरनगर के दंगे का कारण क्या था? मऊ के दंगे का कारण क्या था? मेरठ के दंगे का कारण क्या था? दिन दहाड़े महिलाओं को उठा लिया जाता था। भारतीय जनता एक मिनट, इस तरह डिबेट नहीं चलेगा। नहीं, इस तरह डिबेट नहीं चलेगी। देखिए, शोर शराबा, हंगामा, ये नहीं चलेगा। सिंपल सा विषय है, एक सवाल है, वही सवाल आप चारों के पास जा रहा है। अपने अपने समय पर उसका जवाब दीजिए और सबको उपयुक्त वक्त मिल रहा है। ठीक है, आप लोग शांत हो जाइए। एक मिनट, एसएन सिंह जी, बात आ गई आपकी। अनुराग जी, आप भी शांत होइए। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी हैं। प्रभात जी, आपको क्या लग रहा है? यहाँ पर 2024 नजदीक है, INDIA अलायंस जिसका ये कहना है कि सबको बीजेपी सरकार को हटाना है, इसीलिए सब लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे, एक बैनर तले, इंडिया अलायंस के तले आए। प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना, बहुत जल्दी सबकी सहमति बन गई। इसके अलावा आप देखिए, सनातन को लेके जिस भी पार्टी के जिस भी नेता ने कोई बयान दिया, ऐसी कोई चर्चा अलायंस के अंदर नहीं हुई कि उनको रोका जाए। मतलब इसको भी आप एक अघोषित अंडरस्टैंडिंग मानिए कि जो जो कह रहा है उसको कहने दीजिए, चलने दीजिए। लेकिन अब बड़ा सवाल आप देखिए यहां पर क्या है। संयोजक बनाना चाहती थी कांग्रेस नीतीश कुमार को, लेकिन ममता बनर्जी ऐसा नहीं चाहती थी। अब संयोजक पद के लिए इतना मनमुटाव है, तो पीएम फेस के तौर पर क्या क्या होगा? देखिए आस्था जी, मैंने आपके कई बार डिबेट के उसमें कहा कि ईडी गठबंधन अपना नेता देश के सामने नहीं रख पा रही है। आज जो वर्चुअली बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की जो बात आई, यही शुरुआत इंडिया की नीतीश कुमार ने की थी। लेकिन नीतीश कुमार ने पहली हार अपनी स्वीकार कर ली मोदी के चेहरे के सामने, संयोजक न बन के। और जो ईडी गठबंधन का जो रवैया है, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी एक बड़े एक विपक्षी दल के रूप में है। अब आप हर जगह बड़े भाई बन के आप अपनी चलाएंगे। कांग्रेस चाहती है कि हम जो है रीजनल छत्रप जो जहां मजबूत है वहां पे हम अपनी बात रखें और उनको दबाव डालें, तो ऐसा तो संभव नहीं है। सीट शेयरिंग तभी होती है, गठबंधन तभी चलता है जब आपसी सहमत हो और आप एक दूसरे को एक कुर्बानी दे, एक त्याग की भावना रखे। कांग्रेस चाहती है कि समाजवादी पार्टी हमारे दबाव में आए। कल जो बैठक चल गई दिल्ली में वो यही हाल हुआ, और आज जो वर्चुअली बैठक हुई उसमें वो खड़गे का नाम एक चेयरपर्सन का आ रहा है, अभी अधिकृत सूचना नहीं है। उधर मायावती क्यों दलित के रूप में कांग्रेस खड़गे को लाना चाहती है, इधर कहती है कि हम मायावती को उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग में रखेंगे। मायावती कैसे स्वीकार करेगी? सवाल एक बहुत बड़ा है इस विपक्षी दलों के सामने कि आप भारतीय जनता पार्टी को हटाने की जगह मोदी को हटा रहे हैं कि मोदी को हटाना है। कहते सब है कि मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को हटाना, हम लड़ रहे हैं, लेकिन सब अपने आप को लड़ रहे हैं कि हमें कुर्सी पानी है। किसकी संख्या? सुधा मिश्रा जी, घूम फिर कर सवाल वही आ जाता है गठबंधन दलों की एकता के ऊपर। और आज जेपी नड्डा ने बयान भी दिया है। जेपी नड्डा, सुधा मिश्रा जी, ठीक है प्रभात जी, ठीक है। सवाल मेरा ये सुधा जी आपसे, आज जेपी नड्डा ने बयान भी दिया, उन्होंने कहा है कि वर्चुअली बैठक करनी पड़ रही है, सिर्फ औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। ये तो पूरा अलायंस ही वर्चुअल है, अलायंस ही वर्चुअल है। ये डर दिखाता है आस्था जी। जब आप किसी से डर जाएं तो उसके बारे में, चूंकि आपके पास जो मीडिया का एक हवा तैयार किया हुआ है, आप दूसरों को, आपको कैसा पता है कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या नहीं बातें कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं। मतलब गेस मार के आप लोगों को सिर्फ हमारे बारे में
अफवाहें फैलाइए। हम क्या है क्या नहीं है, अगर ये डर ना होता तो सारी बात छोड़ के अपनी बातें करने के अलावा सिर्फ बातें इंडिया गठबंधन के बारे में करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको डर है कि हार इनकी हमारी वजह से ही होगी, हम ही इनको हरा सकते हैं। इसीलिए नीतीश जी ने क्या कहा, खड़गे जी क्या कह रहे हैं, किसका क्या बयान आ रहा है, हमें एकजुटता है कि नहीं है, विरोध, मतलब सोचिए ऐसे शब्दों का प्रयोग, गठबंधन के आपसी विवाद, हम में पेज है, हमने विवादित बयान दिए। अरे भाई, आपके अंदर जो लोग करते हैं, जिनकी बातें आज भी सोशल मीडिया पे घूम रही है, उन पे कोई जवाब नहीं, उन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं। सिंह जी, कांग्रेस का और विपक्षी दलों का ये आरोप है कि ये सिर्फ बीजेपी या बीजेपी का आईटी सेल उड़ाता है। जैसे बीते दिनों ये खबर, ये चर्चा में आई कि बहन जी से संपर्क साधा, या कांग्रेस चाहती है कि बीएसपी जो है वो भी इंडी गठबंधन में आ जाए। तो कहा कि संजय निरुपम को भी नहीं करना चाहिए, संजय राउत को भी नहीं करना चाहिए, अधीर रंजन चौधरी को भी बयान नहीं देना चाहिए, आम आदमी पार्टी को भी बयान नहीं देना चाहिए। अगर आप बयान देंगे तो निश्चित तौर पे हम तो एक राजनीतिक पार्टी है और जो चैनल वाले हैं वो चैनल के नाते इन बातों को कहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो आपको समझना पड़ेगा, आस्था जी, है क्या। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी कहते थे कि कांग्रेस पार्टी पे पूर्णतः कभी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भारत की पार्टी नहीं, वो विदेशी मुल्क की पार्टी है, जिसके नाते वो समर्थन नहीं देते हैं। तो पहले आपस में एक दूसरे के साथ ये लोग जो विश्वासघात किए हैं, टीएमसी ने कांग्रेस के साथ किया है, कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ किया है, लेफ्ट ने टीएमसी के साथ किया, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस, ये सारा कुछ एक हाथ में प्रेम और दूसरे हाथ में खंजर। तो मुझे लगता है आस्था जी, सुधा जी की पार्टी को किसी पे विश्वास नहीं है और सुधा जी की पार्टी का दूसरे पे विश्वास नहीं है। ये जो विश्वास की कमी है ना, ये जो गांठ वाला बंधन है घमंडिया गठबंधन का, उसके नाते सब गोलमोल हो रहा है। मेरे पास लास्ट 4 मिनट का वक्त है। प्रभात जी भी अपनी बात रखना चाहते हैं। 1 सेकंड अनुराग जी, प्रभात जी, उसके बाद अनुराग जी। बोले प्रभात जी। नहीं, मैं आस्था जी एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कोई चीज सामने आएगी तो मीडिया भी चर्चा करेगी। अरे भाई, बंद कमरे आप सीट से शेयरिंग कर लीजिए, कौन बड़ा भाई है कौन छोटा भाई है। और जहां तक बात रही योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंदिर के मार्ग में किसने अपनी स्वीकारता की और किसने उस पर रोड़ा अटकाया, ये देश की जनता जानती है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। योगी आदित्यनाथ का एक चेहरा और प्रधानमंत्री मोदी का विश्वास, आज वो 11 दिन के अनुष्ठान में बैठ गए हैं और जिस तरीके से लोग उनका उपहास उड़ा रहे हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, अधूरा मंदिर है, हमें निमंत्रण नहीं मिला, हमें कोरियर से। अरे भाई, आपको जाना है जाइए, मंदिर सबका है, कण कण में भगवान है, मैं भी जाऊंगा, मुझे भी निमंत्रण नहीं मिला है, मैं भी अपने में जाऊंगा। लेकिन इसको मुद्दा बना के जनता के बीच अपने आप को स्थापित करना और बैंक को खुश करना, ठीक है प्रभात जी, बात आ गई आपके लिए एक बहुत दुखद राजनीति। अनुराग जी बोलिए। एक बात तो आपको मान के चलनी पड़ेगी आस्था जी, कि बीजेपी इंडिया गठबंधन की अगर इतनी बात कर रही है तो इसके मतलब डर गई है, ये मान गई है कि इंडिया गठबंधन आगे है, तभी तो उसके पीछे पड़ी है। भाई, इंडिया गठबंधन आगे, कोई कह रहा था बीजेपी इंडिया गठबंधन के पीछे पड़ी है। पता क्यों पड़ी है? क्योंकि इंडिया गठबंधन आगे है और बीजेपी पीछे है। तो जब आप पीछे पिछड़ गए हैं तो आप जबरदस्ती इंडिया गठबंधन को पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप मुद्दे डाइवर्ट कर रहे हैं। अरे इंडिया गठबंधन राष्ट्र के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला अत्याचार, इसको लेके हम सब एक हैं, क्योंकि लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है कि विपक्ष के नेताओं को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता, पार्लियामेंट से 146 सांसदों को बाहर कर दिया जाता है और उसके बाद ये बिल पास कर देते हैं और उसी बिल को जनता लेके जब बिल पास करते हैं तो वो ट्रक ड्राइवर रोड पे आ जाते हैं और बिल इनको वापस करना पड़ता है। ये हालत हो गई है देश के अंदर। देखिए, भदौरिया जी को समझना होगा कि सब ही नचावत राम गोसाई, नाचत सब मरकट की नाही। अभी 5 राज्यों का चुनाव शुरू हुआ, महंगाई पर शुरू करके डेंगू, मलेरिया, पता नहीं क्या क्या कहने लगे, राजस्थान में गाली देने लगे। आपको रहना चाहिए महंगाई पे, चूंकि आप धर्म को गाली देते हैं, हिंदुओं को गाली देंगे, आप देश के लोकतंत्र को गाली देंगे, भारत की स्वतंत्रता को गाली देंगे, संविधान को गाली। तो जनता देखिए, ऐसा नहीं आस्था जी की लोगों की सरकारें नहीं रही, आस्था जी इनकी सरकारें देश में रही और प्रदेशों में रही, लेकिन लोगों ने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जाता था, किस तरह से दिन दहाड़े महिलाओं को उठाया जाता था, किस तरह से अपराधियों के बल पर सरकार बनाई जाती थी। ये सब लोगों ने देखा है। उत्तर प्रदेश
कांग्रेस और देश की जनता इस समय अमन चैन को पसंद कर रही है, विकास को पसंद कर रही है, राष्ट्रवाद को पसंद कर रही है। और आप देखिए मोदी जी का नेतृत्व है, वसुधा का नेता कौन हुआ, विश्व विजेता कौन हुआ, आपसी बात में बात नहीं, मेरे पास समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है और सवाल अभी तक बना हुआ है कि चुनावी चिंता के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट नहीं है, लेकिन एकजुट किस मुद्दे पर हो जाता है? राम विरोध, राम मंदिर विरोध, प्राण प्रतिष्ठा में ना जाना, सनातन के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी, उस पर चुप्पी साधना, ये सब कुछ क्या 2024 के आम चुनाव में जनता के ज़हन में रहेगा? एक तरफ बीजेपी तेजी के साथ अपने चुनावी अभियानों को आगे बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन अभी खाका खींचने में ही उलझा है। न सीटों पर सहमति है, न संयोजक पर स्थिति साफ है और ना ही पीएम फेस पर कोई एक राय है। ऐसे में सवाल यह कि मोदी के सामने विपक्षी गठबंधन आखिर किसको चेहरा बनाने वाला है, इस पर चुप्पी क्यों? महाबहस में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।